नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम गंगा अवतरण पढ़ेंगे जो कि 11 और 12 दोनों की किताबों में दिया हुआ है। गंगा अवतरण के रचयिता जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। गंगा अवतरण में सगर के पुत्रों का, जो कि बहुत ही संख्या में मृतक पड़े हुए थे, उनके पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भागीरथ ने एक घोर तपस्या की, जिससे उन्होंने वरदान पाया कि वह गंगा जी को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर ले आए, जिससे सागर के पुत्रों का उद्धार हो सके। लेकिन इससे गंगा बहुत ही क्रोधित थी और इसी का इन पद्यों में पूरा वर्णन दिया हुआ। आइए इसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। निकसी कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडती। गंगा जी जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हैं, जो कि बहुत ही क्रोध में है, जो कि पृथ्वी पर नहीं आना चाहती हैं। धाई धार अपार वेग सोई वायु विहंडती। गंगा जी बहुत ही क्रोध में वायु को विखंडित करती हुई, बहुत ही तीव्र गति में, क्रोध में, गुस्से में स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक को चल रही हैं। भयो घोर अति शब्द धमक 100 त्रिभुवन तरजे। गंगा जी इतने क्रोध में, इतने गुस्से में चल रही हैं, उनका इतना वेग रहता है, उससे इतनी तेज गर्जन होती है, तीनों लोग कांप जाता है। महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। ऐसा लगता है कि स्वर्गलोक में सारे के सारे बादल एक साथ मिलकर गर्जन कर रहे हैं, जिससे कि तीनों के तीनों लोग एक साथ भयभीत हो जाता है। निज दरेर 100 पवन पटल फारती फहरावती। गंगा जी इतने क्रोध में चल रही हैं, इतने गुस्से में चल रही हैं कि रास्ते स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक आने के रास्ते में वो पवनों को, वायु को बहुत तेज़ी से फाड़ती हुई, बहुत गर्जन करती हुई चल रही हैं। सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती। और रास्ते में पड़ने वाले स्वर्ग के जितने भी बादल हैं, स्वर्ग के बादलों को, स्वर्ग के वायुओं को, सबको घसीटते हुए, गुस्से में सबको फाड़ते हुए, सब ढहते गिराते हुए क्रोध में चलते जा रही हैं। चली धार धुधकारी धरा दिसी काटती कावा, सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा। गंगा जी ऐसे ही गुस्से में पृथ्वी का चक्कर काटते हुए सगर के जो पुत्र हैं, उनके पुत्रों के पाप पर, उनके दुखों पर बहुत तेज़ी से धावा बोलते हुए, चढ़ाई करते हुए स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पे आ रही हैं। ये पद व्रजभाषा में लिखा हुआ है। शैली मुक्तक है, छंद रोला है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, रूपक अनुप्रास है। अब आइए अगला पद्य। स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सौपूरी, कैधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि रूरी। आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा लगता है मानो मोतियों की क्रांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के जितने भी मेघ हैं, सारे मेघ आकाश में उमड़ रहे हों। क्या सुंदर श्वेत प्रकाशमान ज्योति पृथ्वी की ओर झुकी हुई चली आ रही हो। गंगा की जो श्वेत धारा थी वो बिल्कुल मोतियों की तरह दिख रही है और उनकी सुंदर श्वेत प्रकाशमान ज्योति पृथ्वी की ओर झुकी चली आ रही हो। और मीन मकर ज्वलयानी की चल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाती चंचल चबी छाई। कवि कहते हैं कि जो मछली, मगरमच्छ और जल सर्प, इन सब का गंगा की श्वेत धारा में, मतलब दूध की जैसी एकदम श्वेत धारा में गंगा में इन तीनों की छवि बिजली की तरह चमक रही हैं, बिजली की तरह एकदम साफ स्वच्छ दिखाई दे रही हैं मछली, मगरमच्छ और जल सर्पों की। ये पद भी व्रजभाषा में लिखा हुआ है और शैली मुक्तक है, छंद रोला है, अलंकार उत्प्रेक्षा श्लेष संदेह एवं अनुप्रास है। आइए अगला पद पढ़ते हैं। रुचि रजतमय कै बितान तान्यो अति बिस्तर, झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिनी की झालर। कवि कहते हैं कि गंगा जो स्वर्ग से पृथ्वी तक उसका उतरने का जो क्रम है, उसमें ऐसा लगता है, उसकी धारा को देखकर ऐसा लगता है कि उसने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक एक तंबू सा तान दिया हो, जो कि बिल्कुल एक मोतियों की झालर जैसे चमक रही हो। झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिनी की झालर।
एक झालर जैसी बिल्कुल आकार बन गया है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बन इतनी के वृंद करत आनंद बधाए। कवि को ऐसा लग रहा है उसमें उसे इतना आनंद मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्गलोक के देवताओं के जो पत्नियां हैं वो अपने आनंद के लिए उसी तंबू के नीचे, उसी झालर के नीचे, उसी तंबू के नीचे अपने राग रंग, अपने आनंद के हर एक व्यवस्था को वहाँ पे व्यवस्थित की हों, ऐसा कवि को अपना प्रतीत हो रहा है। ये भी ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। शैली प्रबंध है, छंद रोला है, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास है। और अगला गंगा अवतरण का दूसरा पार्ट भी इस यूट्यूब पे पड़ जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।